ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आर लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 2 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे समरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। इशू हुए हैं आपके, इशूड है 60,000 शेयर्स एट द रेट 10। अमाउंट वॉज पेबल एज 3 2 and balance on first call, so 3 plus 2 5 plus 5 10. So 3 2 and 5 is the amount payable, installment के amounts। public subscribe for all the shares, ठीक है, subscribe हो गए हैं। one shareholder with 4,000 shares, there is a Mr. A who has got 4,000 shares, didn't pay his allotment and first call, didn't pay his allotment nor did he pay his first call एंड शेयर्स वो forfeited, तो ये हो गए forfeit। फिर लिखा हुआ है मिस्टर बी, देयर इज मिस्टर बी विद 2,000 शेयर्स, डिडंट पे हिज फाइनल कॉल, इसने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं किया एंड शेयर, अच्छा, शेयर्स forfeit नहीं हुए, एंड शेयर्स forfeit नहीं हुए, मिस्टर बी के शेयर्स forfeit नहीं हुए। 1,000 ऑफ द forfeited शेयर्स, मतलब कि मिस्टर ए के री इशू हो रहे हैं 1,000 शेयर्स, भले ही इसके फोरफीट हुए थे 4,000, उसमें सिर्फ एक ही हजार रीशू हुए, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो ये 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे रीशू हो गए। पास एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो पहले हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट और कैश बुक का फॉर्मेट। तो यहां बना लेते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज। यहां हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री, फॉर्मेट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट और क्रेडिट। इसके अलावा यहां बन जाएगा आपका कैश बुक। दिस इज योर कैश बुक। वी आर ओनली कंसर्न विद द बैंक कॉलम एंट्रीज। बैंक कॉलम, द फॉर्मेट इज, इट इज डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो ये रहा आपका कैश बुक का फॉर्मेट। ये रहा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे भी कंटिन्यू होंगी आपकी जर्नल एंट्रीज। सो इट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये पूरी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। यहाँ पे कैश बुक बन जाएगा और एक और अकाउंट बनाना है, दैट इज योर शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो दिस इज योर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जिसका फॉर्मेट इज योर जर्नल एंट्रीज, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। So it is again date, particulars, amount, date, particulars and amount। तो ये हो गया आपका रेडी द फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी प्रो राटा कुछ भी क्वेश्चन है ही नहीं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3 विल गिव यू 1,80,000। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी आपकी कैश बुक में। सो विल गो टू कैश बुक, विल राइट टू शेयर एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास 60 इंटू 3 1,80,000 रुपीज आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक एंट्री। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जिसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। सो इट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। So this is again 1,80,000 and 1,80,000।
नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ये भी एंट्री यहीं पे हो जाएगी, कुछ प्रीमियम नहीं है और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन भी नहीं था, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही टाइप के एकदम बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जब आपके क्वेश्चन में अगर बोला गया होगा कैश बुक बनाओ। यूजुअली दे डोंट गिव यू द प्रो डाटा वाले क्वेश्चंस, कॉल्स एंड एडवांस, कॉल्स एंड अरियर्स आ सकता है और एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसमें ज्यादा दिक्कत ना आ जाए आपको। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल यहाँ पे 16 into 2 हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बट यहाँ पे मिस्टर ए ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्टली कहां चला जाएगा आपका कैश बुक में, तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, और जो आपका पोर्शन है कॉल्स एंड अरियर्स वाला उसके लिए हो जाएगी जनरल एंट्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमको 120 चाहिए थे, इसमें से कॉल्स एंड अरियर्स देख लेते हैं कितना होगा। सो 4,000 into 2 कितना हो जाएगा आपका 8,000। सो मिस्टर ए हैज नॉट पेड 8,000। So out of 1,20,000, if we have not received 8,000, so what is the amount which we must have received? 1,12,000. So 1,12,000 आपका आ जाएगा बैंक में। नेक्स्ट होता है आपका शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account। 60 into 5 will give you 3 lakhs। ये आ गया आपका 3 lakhs and 3 lakhs। इतना आपने कॉल कर लिया। Now there are two of these shareholders who have not paid you the first and final call, that is Mr. A and Mr. B as well। So Mr. A has got 4,000, Mr. B has got 2,000 shares, in total there are 6,000 shares, multiplied by 5 will give you how much? 30,000। So 30,000 is the amount which we must have not received। So entry क्या हो जाएगी आपकी इसकी? Calls and arrears account debit to share first and final call account। तो यहां पे हो जाएगा आपका 6,000 into 5, 30,000 रुपीज हमको रिसीव नहीं हो पाए। तो 3 लाख रुपए में से जब 30,000 रुपए रिसीव नहीं होते तो कितने बच गए? 2,70,000। तो 2,70,000 हमने रिसीव कर लिए होंगे, तो हमारे पास बैंक में आ गया होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000 रुपीज। ओके क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को फोरफीट करने हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के शेयर्स। तो फोरफीचर में तो बैंक वैसे ही नहीं आता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? यस, व्हाट्स द एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मिस्टर ए का 4,000 into 10 पूरे अमाउंट आपने बुलवा लिया होगा, दैट इज 40,000। फोरफीचर में आता है जितना उसने पे किया, तो ही हैज ओनली पेड हिज एप्लीकेशन 4 3 12, so 12,000 is the amount which we must have received। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 5 + 2 7 4 28,000 उसने पे आपको नहीं किए। एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ये हो गया आपका फोरफीचर भी कंप्लीट। अब जैसे ही आपका फोरफीचर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रीइशू। तो यहाँ पे रीइशू कितने शेयर्स हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,000। कितने पे रीइशू हो रहे हैं? 9 रुपए पे, मतलब देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ रुपी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे दो चीजें डेबिट हो रही हैं, बैंक और शेयर फोरफीचर, दोनों का ही लिंकिंग किसके साथ है? शेयर कैपिटल के साथ है। तो एक एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल, दूसरी क्या होगी? शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल वाली जो एंट्री है उसकी तो नॉर्मल जनरल एंट्री हो जाएगी, तो इट विल बी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने का आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। सो वी हैव अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। तो
तो 1 रुपी इंटू कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स ओनली। सो आपके पास ये 1000 रुपीज नहीं आ पाए, तो बैंक में हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास बैंक में कितने रिसीव हो गए होंगे, 9 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि आपने 9 रुपए के हिसाब से बेचा है। 9 रुपए इंटू कितने शेयर्स, 1000, तो 1000 का डिस्काउंट है, तो आपके 9000 यहाँ पे रिसीव हो गए होंगे। तो ये हो गया आपका खत्म। लास्ट एंट्री एक और होती है, कौन सी होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे तो आपका बैंक वैसे ही अपीयर नहीं होता, so entry will be share forfeiture account debit to capital reserve account। अब यहाँ पे हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों आउट ऑफ 4000 कितने शेयर्स रीइश्यू हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग वर्किंग नोट पर, तो टोटल 4000 शेयर्स फोरफीट हुए। 4000 शेयर्स पे फोरफीट आपने किए थे 12000 रुपए। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, 4000 शेयर्स फोरफीट हुए थे, यहाँ पे 12000 रुपए फोरफीट किए गए। कितने शेयर्स रीइश्यू हो गए, 1000 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 1000 पे कितना, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा आपका 12000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 4000 विल गिव यू हाउ मच, 3000 रुपए आपने कमाए थे 1000 शेयर्स पे। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, 1000 शेयर्स पे कितने रुपए कमाए होंगे आपने, इसमें से कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने, 1 रुपए, दैट इज 1000 का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए ट्रांसफर होंगे, तो ये हो गया आपका 2000 एंड 2000। इज दैट क्लियर। तो ये खत्म हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज एंड द कैश बुक एज वेल। इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 270, 234, 450, 562, 562, 571। तो ये आ रहा है आपका 5,71,000, 5,71,000, 5,71,000। देखिए कैश बुक में बाय साइड यूजुअली कुछ नहीं आता until and unless you reject the shares। ठीक है, तभी आएगा वहां पे, वरना कुछ नहीं आता। अब बनाएंगे हम लोग फोर फीचर का अकाउंट। शेयर फोर फीचर आपका 2 बार अपीयर हो रहा है, एक तो यहाँ पर, तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर आपका क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय शेयर कैपिटल। पढ़ा था हमने 11th स्टैंडर्ड में, तो ये आ जाएगा आपका बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज 12,000। आपने एज अ होल 12,000 रुपीज फोरफीट किए थे, तो ये आ गया 12,000। इसमें से आपने 1000 का डिस्काउंट दिया, तो शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल। दिया आपने डिस्काउंट 1000 रुपीज का, तो ये आप यहाँ आ गया। नेक्स्ट शेयर फोर फीचर से कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, कितना 2000। अब यहां पे बैलेंस उतना बचेगा जितने शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं किए। देखिए यहां पे 4000 शेयर्स पे आपने 12,000 रुपए फोरफीट किए थे, 1000 शेयर्स पे 3000 थे। अगर 12 में से 3000 इज फॉर 1000 शेयर्स, तो बचे खुचे 3000 शेयर्स पे कितना, 9000। सीधी सी बात है, आपके पास 12,000 थे, 12 में से 3000 इज फॉर 1000 शेयर्स, तो बचे 3000 कितने, 9000 रुपए। तो वही आपका बैलेंस आ जाएगा। क्यों बैलेंस आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी आपने रीइश्यू नहीं किए। तो जब रीइश्यू करेंगे 3000 शेयर्स, उसके लिए हम लोगों ने ये 9000 रुपए रोक के रखे हैं कि हो सकता है आपको वो डिस्काउंट पे रीइश्यू करना पड़ जाए। तो ये आ जाएगा इस साइड आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगर आपने पूरे के पूरे शेयर्स ही रीइश्यू कर दिए होते,
तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आता, ये आपका टैली हो चुका होता। पर क्योंकि आपने पूरे शेयर्स रीइशू नहीं किए हैं, कुछ कम शेयर्स रीइशू किए हैं, तो जितने शेयर्स बचे हैं उसका अमाउंट 9,000 रुपये बचा रह गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कैश बुक मेन होती है, कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। लेजर अकाउंट्स कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं भी आता है, पर कैश बुक तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू सो मच।